नमस्कार, स्वागत आप करेना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर का जो सुसाइड मामला है वो अभी तक सुलझा नहीं है, अनसुलझा है। लेकिन इसी बीच एएसआई संदीप लाठर को लेकर हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी ओपी सिंह के द्वारा एक चिट्ठी जारी कर दी गई है, एक पत्र जारी कर दिया गया है और उस पत्र के माध्यम से बड़े निर्देश दिए हैं। अब उस चिट्ठी के अंदर ऐसा क्या लिखा है कि डीजीपी ने हर पुलिसकर्मी को निर्देश देते हुए वो काम करने के लिए कहा है। और आखिर वो काम है क्या, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले के बाद लगातार विवादों से घिरे रहे डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया और उनकी जगह पदभार संभालने वाले नए डीजीपी ओपी सिंह ने अब हरियाणा पुलिस में सक्रियता बढ़ाते हुए, हरियाणा पुलिस को सतर्क करते हुए एक बार फिर एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामले को लेकर एक पत्र जारी करने का काम कर दिया है। आपको बता दें कि रोहतक में एएसआई के पद पर तैनात रहे संदीप लाठर जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो उनको लेकर हरियाणा पुलिस अब उनकी फैमिली के लिए फंड जुटा रही है। डीजीपी की ओर से इसके लिए एक लेटर भी जारी किया गया है जिसमें प्रदेश के पुलिस कर्मियों से स्वैच्छिक अंशदान करने के लिए कहा गया है। इसके बाद रोहतक एसपी ने भी अपनी तरफ से एक पत्र जारी कर अपनी सैलरी से अंशदान करने को कहा है। इसके लिए बाकायदा पोस्ट के अनुसार रुपए भी फिक्स किए गए हैं। इसमें एक बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किया गया जिसमें रुपए जमा करने हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस कर्मियों ने एएसआई संदीप लाठर की फैमिली की हेल्प के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। इसमें पुलिसकर्मी अकाउंट में पैसे भेजने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी आगे ना हो। चर्चा तो यह भी है कि एक पुलिसकर्मी ने तो अपने पूरे महीने की सैलरी तक इस अकाउंट में डालने का काम किया है। एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे रोहतक के गांव लाडोत में अपने मामा के खेतों में बने कोटड़े की छत पर जाकर सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से पहले संदीप लाठर ने एक वीडियो बनाया था और उसके साथ ही 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उन्होंने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनको भ्रष्टाचारी बता दिया था। वहीं इस मामले की जांच फिलहाल एसआईटी कर रही है। एक तरफ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का मामला भी अभी तक अनसुलझा है, चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी उस मामले की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ एएसआई संदीप लाठर जिन्होंने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर गंभीर आरोप लगाए, इस मामले में भी हरियाणा पुलिस की एक एसआईटी बनाई गई है जो इसकी जांच कर रही है। एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामले के बाद आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार, उनके विधायक भाई अमित रतन और इसके साथ ही आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के गनमैन रहे जिनको पकड़ लिया गया था मंथली मांगने के मामले में, सुशील कुमार, इनके खिलाफ केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अब जो इस केस से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि सदर पुलिस ने 15 अक्टूबर की रात को जो केस दर्ज किया था उसमें जांच कहां तक पहुंची है, जिससे संदीप की पत्नी व बच्चों के बयान दर्ज कर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही जांच को फोरेंसिक लैब भेजे गए सुसाइड नोट, पेन के साथ मौके से बरामद किए गए खोल और पिस्टल की जांच रिपोर्ट को भी एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट में शामिल करेगी। टीम आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए चंडीगढ़ और सुनारिया जेल भी जा सकती है। इस संबंध में टीम में शामिल अधिकारी कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। उनकी तरफ से इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण या फिर बयान नहीं आया है। लेकिन डीजीपी ने अपनी तरफ से हरियाणा पुलिस के नाम एक और चिट्ठी जारी करते हुए एएसआई संदीप लाठर के परिवार के लिए फंड जुटाने की बात कह दी है और उसके लिए हर पुलिसकर्मी को, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, अपनी स्वेच्छा से अंशदान करने के लिए कहा गया है। अब अपने पत्र में एग्जैक्टली डीजीपी ने कहा क्या है वो आपको बताते हैं। पत्र में डीजीपी लिखते हैं कि संदीप की फैमिली में उनकी माता, पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा है। इसमें 2 बच्चे अभी नाबालिग हैं, तीनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। संदीप एक होनहार पुलिस अफसर था, उन्होंने विभिन्न केसों को सुलझाने में अपना योगदान दिया था। ऐसे में उनकी फैमिली की आर्थिक सहायता करने की जरूरत है
आवश्यकता है। आगे डीजीपी लिखते हैं कि परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए हरियाणा पुलिस में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वैच्छिक योगदान देना होगा। पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए रुपयों को रोहतक के पुलिस वेलफेयर फंड के अकाउंट में 3 नवंबर तक जमा करना है। इसके लिए एक अकाउंट नंबर भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसके तुरंत बाद एसपी रोहतक की तरफ से भी एक पत्र जारी किया गया जिसमें उन्होंने जिले के तमाम पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को उनके पद के हिसाब से योगदान देने की बात कही है। उस लेटर के माध्यम से उनके पद अनुसार जो अमाउंट फिक्स किया गया है वो पैसे सहायता राशि के रूप में जमा करने के लिए कहा गया है। एसपी रोहतक ने डीजीपी की तरफ से जारी पत्र के बाद अपना पत्र जारी करते हुए सभी थानों के प्रबंधकों को अंशदान करने के लिए कहा है। लेटर में लिखा गया है कि एसआई संदीप लाठर के परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत है। इसके लिए एक स्लैब भी बनाया गया है। इसमें आईपीएस के लिए 3,000 रुपए, राजपत्रित अधिकारी डीएसपी को 2,500 रुपए, इंस्पेक्टर को 2,000, एसआई को 1,800 रुपए, एएसआई को 1,500 रुपए, अन्य पदों पर कार्यरत पुलिस कर्मियों को 1,000 रुपए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 300 रुपए पुलिस वेलफेयर फंड में जमा करवाने के लिए कहा गया है, ताकि एक अच्छी खासी सहायता राशि एएसआई संदीप लाठर के परिवार के लिए जुटाई जा सके, उनकी मदद की जा सके, जिससे उनके जो 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 नाबालिग हैं और तीनों की अभी पढ़ाई चल रही है वो बाधित ना हो, उनकी शिक्षा में कोई भी कमी ना रहे। हालांकि इसके लिए एसपी की तरफ से बाकायदा एक व्हाट्सएप नंबर तक जारी किया गया है, ताकि किसी भी पुलिसकर्मी को अगर कोई सवाल हो या फिर संदेह हो तो वो इस सहायता राशि के लिए जो अकाउंट नंबर जारी किया गया जिसमें पैसे हर पुलिसकर्मी के द्वारा जमा किए जा रहे हैं या फिर किए जाने हैं उसकी जानकारी ले सके, अपना शक, अपना संदेह और दूर कर सके, अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सके। अब देखने वाली बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री और हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके, वो रोहतक पीजीआई में एएसआई संदीप लाठर का जिस समय पोस्टमार्टम चल रहा था उनके परिवार से मिले थे, परिवार को सांत्वना देने का काम किया और साथ ही उन्होंने उस समय यह बात कही थी कि एएसआई संदीप लाठर के परिवार में एक सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार देगी और इसके साथ ही उनके तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। खैर, मनोहर लाल खट्टर की तरफ से जो ऐलान किया गया था वो कब पूरा होगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस डीजीपी की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें तुरंत और त्वरित सहायता के लिए उन्होंने कहा है और उसके लिए 5 नवंबर तक का समय भी निर्धारित किया गया है। 5 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के पुलिस महकमे से जुड़े तमाम कर्मचारी और अधिकारी इस अकाउंट में पैसे जमा करवाएंगे एएसआई संदीप लाठर के परिवार के लिए और वो सहायता राशि उसके बाद एएसआई संदीप लाठर के परिवार को दे दी जाएगी। अब हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी द्वारा जो नई चिट्ठी जारी की गई है उसको लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।